बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। एबटाबाद में उसामा बिन लादेन की हलाकत और पाकिस्तान में इक़्तिदार के ऐवानों में मचने वाली हलचल, इस सिलसिले में आज की वीडियो का अनवान है सदर ज़रदारी का वाशिंगटन पोस्ट में मज़मून। फ़रहतुल्लाह बाबर लिखते हैं कि अब जबकि अमेरिका खुफिया तौर पर बताए बगैर पाकिस्तान में दाखिल हुआ था और उसामा बिन लादेन को कत्ल कर दिया था, पाकिस्तानी प्रेस रिलीज़ जिसमें कहा गया कि अमेरिका के साथ इंटेलिजेंस शेयर करने की वजह से ऐसा हुआ, खोखला और नाकाबिले यकीन लग रहा था। झूठ का पलंदा बेनकाब होने के बाद लोग इस पर यकीन करने को तैयार नहीं थे। इंटेलिजेंस और अस्करी क़यादत इस सूरत हाल का सामना कर रही थी कि इस पूरे मामले में मुलव्वस या नाअहल होने का इल्ज़ाम आसानी से लगाया जा सकता था। कुछ रिटायर्ड जर्नलों ने बाद में ये दावा करके मामले को नया मोड़ देने की कोशिश की कि पाकिस्तानी फ़ौज की आला क़यादत को इस ऑपरेशन का पहले से इल्म था और वह पाकिस्तानी फ़ौज की तज़लील कबूल करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने यहाँ तक दावा किया कि फ़ौज की आला क़यादत ने इस ऑपरेशन में अमेरिका के साथ तावन किया, लेकिन इस पर यकीन करने वाले बहुत कम लोग थे। उस वक़्त के अमरीकी वज़ीर दिफ़ा रॉबर्ट गेट्स ने भी अपनी सवानह उमरी ड्यूटी में लिखा है कि इस पूरे वाक़े में पाकिस्तानी फ़ौज को सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी हुई। जिस तरह से हमने ये ऑपरेशन पाकिस्तानी सरहद के अंदर 150 मील अंदर छावनी के ऐन वस्त में किया, इससे पहले कि उनकी फ़ौज को इसकी कोई झलक मिलती, हम बेहिफाजत निकल आए, ये इनके किरदार को दागदार करने के लिए काफ़ी था। पाकिस्तान ने बाद में जो तहकीकात शुरू की, उसका मरकज़ ये नहीं था कि दुनिया का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द पाकिस्तान में बग़ैर किसी पाबंदी के कैसे रह सकता है, बल्कि उनका जोर उस बात पर रहा कि पाकिस्तान में किसने इस ऑपरेशन में अमेरिका की मदद की। मई के आखिर तक ये तय पाया था कि इस पूरे वाक़े में ISI और अस्करी क़यादत के किरदार का दिफा किया जाएगा। इसकी पहली निशानी उस वक़्त सामने आई जब वाशिंगटन पोस्ट में सदर ज़रदारी का एक मज़मून शाया हुआ, जिसका अनवान था पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया। ज़रदारी ने लिखा, अगरचा अतवार 2 मई का ऑपरेशन पाकिस्तान और अमेरिका का मुश्तरका ऑपरेशन नहीं था, लेकिन यह दोनों ममालिक के दरमियान कई दहाइयों पर मुहित तावन और शराकत दारी थी, जो उसामा बिन लादेन के ख़ात्मे का बायस बनी। पाकिस्तान के लिए ये बात बायस इत्मीनान हो सकती है कि अल-कायदा के रहनुमा की जल्द शनाख्त होने से हमें ये दिन देखने को मिला। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग इतनी ही पाकिस्तान की भी है जितनी अमेरिका की। फ़रहतुल्लाह बाबर का ख्याल है कि ये मज़मून गैर ज़रूरी था। वो लिखते हैं, इस मज़मून के मुसन्नफ़ के लिए ये मुनासिब नहीं कि वो इत्मीनान का इजहार करे और इसकी इजाज़त के बग़ैर पाकिस्तानी सरज़मीन पर फ़ौजी ऑपरेशन का क्रेडिट ले। ये मज़मून इस चीज़ का दिफा कर रहा था जिसका दिफा नहीं किया जा सकता। फ़रहतुल्लाह बाबर लिखते हैं, मैंने अपने लॉबिस्ट को ईमेल भेजी जिसमें कहा गया कि काश हम सदर ज़रदारी से मंसूब किसी अमरीकी अखबार में इतने हसास मौजू पर मज़मून शाया करने से पहले एक दूसरे से मशवरा कर लेते। मज़मून में तजवीज़ किया गया कि सदर ज़रदारी अमरीकी रायामा को मुतासर करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक कि इसके लिए अपने मुल्क के ख़िलाफ़ भी चले गए, ताहम उनकी ईमेल का जवाब नहीं दिया गया। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।